नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वार्ताक्रम में विमर्श के दौरान हम लोगों ने विभिन्न विषयों और तथ्यों पर आपसे चर्चा की है। आज ज्योतिष शास्त्र का एक जो आधारभूत तत्व है और जिस पर पूरा ज्योतिष शास्त्र विहित है, ज्योतिष शास्त्र की पूरी इमारत जिस पर खड़ी है, हम उसके एक मूल विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। हम जब भी ज्योतिष शास्त्र में घुसते हैं तो पंचांग शब्द तुरंत मुंह से निकलता है। पंचांग के आधार पर ही सारी चीज़ों की गणना आदि का कार्य किया जाता है। चाहे यात्रा हो, चाहे बच्चे का जन्म हो, विवाह हो, कोई भी शुभ कार्य हो, उन सब में पंचांग के अनुसार हम बहुत सारी चीज़ों का, तथ्यों का दिग्दर्शन, निदर्शन और उसे स्थापित करते हैं। उन तथ्यों का ये जो 5 अंग है, पंच अंग मिलकर के पंचांग शब्द बनता है। ये 5 अंग क्या हैं, आज हम इसी पर आपसे चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर कृष्ण पक्ष के अमावस्या तक कुल 1 महीने का हमारा हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीना होता है। अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया तृतीया से शुरू होकर के पूर्णिमा तक, और फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा प्रथमा से लेकर के चतुर्दशी और अमावस्या तक। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा के देशांतर का जो अंतर है वो जब 12 डिग्री का अंतर हो जाता है, 12 डिग्री के अंतर को हम एक दिन कहते हैं। और इसी 12 दिन का जो 12 डिग्री का अंतर होता है देशांतर का, अगर हम इसको आधा कर दें तो उससे जो शब्द जो तैयार होता है वो उसे हम करण कहते हैं। करण हमारे कुल 11 हैं। बाबा, वलो आदि कुल 11 करण हैं। और हम जब पंचांग की बात करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम आती है तिथि। तिथि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ करके कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक जाती है, और प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी आदि पूर्णिमा, और फिर प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक। दूसरा अंग है वार। रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 वार बताए गए हैं। और जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, ज्योतिष में किसी विषय पर चिंतन कर रहे होते हैं, तो तिथि के साथ वार पर भी हम विचार करते हैं कि कौन सा वार है, शुभ है, अशुभ है, यात्रा हो, चाहे और जो चीज़ें अन्य चीज़ें हैं उन सब में। अगला नक्षत्र, 27 नक्षत्र हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी से शुरू करके 27 नक्षत्र हैं। और इसी प्रकार 27 योग हैं, विष्कुंभादि 27 योग हैं। विष्कुंभ, प्रीत, आयुष्मान आदि करके इस तरह से 27 योग हैं और 27 ही नक्षत्र हैं। तो प्रथम जो अंग है वो है तिथि। द्वितीय अंग है वार। तीसरा अंग है नक्षत्र। चौथा अंग है योग। और 5वां अंग है करण। एक दिवस अर्थात 12 डिग्री के अर्धभाग, 6 डिग्री का जो अंतर होता है, अर्थात दिन का आधा भाग, इसे करण कहते हैं। तो इस प्रकार जो 5 अंग हैं वे हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। और हम इन्हीं 5 अंगों के 5 तत्वों के आधार पर शुभ अशुभ ग्रहों का, समय का, तिथि का, मुहूर्त का विचारण करते हैं। इसके अलावा यात्रा आदि में हम दिक्शूल देखते हैं जिसका संबंध वार से है। इसके अलावा हम
चंद्रमा पर विचार करते हैं और योगिनी पर विचार करते हैं। वहां हम इन दो विषयों पर और विचार करते हैं। योग पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते हैं, कर्ण पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते हैं, बल्कि उसके स्थान पर चंद्रमा और योगिनी का विचार करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में जो पंचांग शब्द है, वो जो 5 अंग हैं, वे 5 अंग हैं क्रमशः नंबर एक तिथि, नंबर 2 वार, नंबर 3 नक्षत्र, नंबर 4 योग और नंबर 5 करण। यह एक बहुत ही मूलभूत तथ्य है और मैंने सोचा कि इस तथ्य को आपके सामने रेखांकित किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। फिर एक नए तथ्य के साथ शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। जय हिंद।